16 जून दिन रविवार के दिन इस वर्ष गंगा दशहरा का शुभ दिन हो रहा है। गुरुजी कहते हैं गंगा दशहरा के दिन इन सरल से उपायों को कर लेने से आप अपने जीवन में गंगा मैया की और महादेव की असीम कृपा के पात्र होंगे। आप सभी जानते होंगे हर हर गंगे, नमामि गंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में आप सभी को जरूर से लिखना है। आप सभी को बतलाते हुए चलूँ कि महादेव के मस्तक पर माँ गंगे विराजमान हैं और आज ही के दिन पाप कर्मों से मुक्ति मिलने और पितरों के तारण के लिए गंगा मैया ने धरती पर जन्म लिया था। ऐसे में आज बहुत विशेष दिन है। गुरुजी कहते हैं प्रथम में अगर यह पाप कर्म हो गया है कि आपने मन कर्म वाणी से सूतक पातक की स्थिति में कहीं भोजन किया है, आपने जल पी लिया है, तो वह दोष जो है गंगा दशहरा के दिन यह सरल कार्य करने से कट जाता है। साथ ही दूसरा दोष 10 दोषों से मुक्ति मिलती है। गुरुदेव बताते हैं आज के दिन इन सरल से कार्यों को करने से। दूसरा, मासिक धर्म इत्यादि में अगर आपने जैसे महिला के हाथ का भोजन कर लिया है तो यह कार्य करने से उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, जाने अनजाने किसी भी जो है ब्राह्मण देवता या किसी भी अपने पूजनीय व्यक्ति की आपके मुख से गलती से निंदा हो गई है, आपसे यह पाप हो गया है, तो भी आपका यह पाप कर्म नष्ट हो जाता है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं विशेष पाप कर्म जैसे कि आपने गलती से किसी का धन, किसी की जमीन, किसी की जायदाद या किसी भी स्वरूप में किसी भी व्यक्ति का कुछ ले लिया है और उसका पाप कर्म आपके शरीर पर चढ़ गया है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ के साथ गुरुजी 10 तरह के पाप कर्मों का वर्णन कहते हैं जिससे कि गंगा दशहरा के दिन इन सरल से कार्य को करने से मुक्ति मिल जाती है। इसमें जीवन में हमसे जाने अनजाने कोई ना कोई अपने गृहस्थ जीवन और जो है धन अर्जन इत्यादि में गलती हो ही जाती है। भले ही हम वह गलती जानबूझकर नहीं करते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में इन सरल से कार्यों को कर लिया जाए तो गुरुदेव कहते हैं हमेशा ही दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, परिवार समृद्ध होता है। और गंगा दशहरा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पितरों के भी सुख को जो है पूर्ण रूप से, जैसे पितरों के तारण के लिए ही गंगा मैया ने धरती पर अवतरण लिया था, तो पितरों को भी इससे सुख प्रदान हो जाता। तो देर न करते हुए उपाय जानना शुरू करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको 10 तरह के पाप कर्मों से मुक्ति मिले और गंगा मैया और महादेव की कृपा मिले, तो आप सभी जरूर से यह कार्य करें। सबसे पहले तो गुरुजी कहते हैं आप भले स्नान के, जैसे गंगा नदी के तट पर, पवित्र नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं तो अत्यधिक सुबह नहीं जा पाने की स्थिति में मेरे गुरुदेव कहते हैं घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें या आवश्यक रूप से अपने शरीर पर गंगा जल का छिड़काव आपको करना है। हर हर गंगे, नमामि गंगे कहते हुए आप सभी को घर पर रहकर ही गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर करना है। तो प्रथम में तो आपको यह कार्य करना है। दूसरा, आप सभी को कोशिश करनी है कि इस दिन आप सभी किसी जैसे पवित्र नदी के तट पर, गंगा नदी के आसपास आप रहते हैं या किसी कारण से आपका जाना होता है, हालांकि हरिद्वार या गंगा मैया जहाँ से भी निकलती है वहाँ खूब भीड़ भाड़ होती है इस दिन। ऐसे में अगर आप सभी, गुरुजी कहते हैं, गंगा नदी के तट पर जा सके और वहाँ पर विराजमान एक कंकर को शंकर मानकर वहीं से लेकर गंगा जल आप 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं। मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूँ, मैं विशेष तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आप उस कंकर स्वरूप शंकर में जल चढ़ा देते हैं, तो आप उन 12 ज्योतिर्लिंग के स्थानों पर जाकर पूर्ण रूप से जो है आप पूजा का फल प्राप्त कर लेते हैं। उन स्थान पर आप गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, इतना पुण्य प्रताप आपको मिल जाता है। तो अगर आप गंगा नदी के तट पर आसपास रहते हैं तो इस दिन, जब अपने आप में पावन पवित्र दिन है, गंगा मैया का दिन है, तो गंगा नदी के तट पर लिंग स्वरूप, अगर कंकर स्वरूप शंकर को आप पूज सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए, उस शिवलिंग पर वहीं पर से लेकर गंगा जल को आप समर्पित कर सकते हैं, तो आपके भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल हो जाती हैं। तो यह दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। तीसरा, गुरुजी कहते हैं आप सभी को जैसे उस दिन, जैसे गंगा दशहरा का दिन है, रविवार का सुंदर दिन है, भले ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए या ना उठ पाए, परंतु जब भी आपका उठना हो, अपने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो, पितृदोष समाप्त हो, सकारात्मक ऊर्जा घर परिवार पर विराजमान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर से करना चाहिए। अशुद्ध स्थानों को छोड़ देना चाहिए, उसके अलावा शुद्ध स्थानों पर आपको गंगा जल का छिड़काव
जरूर से करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं इससे परिवार में जो भी पितृदोष लगा है, जो भी वास्तु दोष है, शनि राहु नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, किसी न किसी तरह से आप दुख पा रहे हैं जीवन में, तो यह छोटा सा कार्य आपको करना चाहिए। साथ के साथ यह परम सुख और सद्गति प्रदान करने वाला होता है और पितरों का वास, देवी देवताओं का वास आपके घर पर जरूर से इससे होता है। तो छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। साथ के साथ आप सभी को यह कार्य भी जरूर से करना है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर घर के आसपास शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ जाकर करें, नहीं तो अपने घर पर भी जो शिवलिंग है वहाँ पर भी आप सभी कर सकते हैं। देखिए जी, कंकर स्वरूप में, हर स्वरूप में जैसे भी शिवलिंग है, जिस भी स्वरूप में शिवलिंग है, उन सभी शिवलिंग में मेरे महादेव का वास है। महादेव के मंदिर जाकर करते हैं तो अत्यधिक श्रेष्ठ है, घर पर करते हैं तो भी जो है रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान हो जाता है। तो आप सभी को क्या करना है कि जितना भी आपके पास जो है विशेष तौर पर गंगा जल है, एक कटोरी में है, कम है, ज़्यादा है, जिस भी स्वरूप में है, आप सभी को एक अपने मटके में से, अर्थात जो भी पानी का पात्र है वहाँ से आपको ले लेना है जल का लोटा। स्टील का हो, तांबे का हो, जैसा भी जल का लोटा है वही जल का आपको लोटा ले लेना है, ताकि पितरों की भी असीम कृपा रहे। साथ के साथ आप सभी को एक गोलबत्ती का, घी का दीपक भी ले लेना है। घी का दीपक लेने के साथ साथ आपके घर पर विराजमान जो भी गंगा जल है, जो भी जो है प्रभु तत्व है, उसे जो है जल के लोटे में मिला लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से जो भी आपके घर पर या महादेव के मंदिर में शिवलिंग है उस पर आपको समर्पित कर देना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप मस्तक पर गंगा मैया को समाहित करने वाले हैं और आप विषधर हैं, मेरे परिवार के रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति करें और गंगा दशहरा का मुझे उचित पुण्य प्रताप दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर की तरफ आ जाना है। ऐसी मान्यता है, गुरुदेव कहते हैं इससे रोग, दोष, संकट, कष्ट, पीड़ा से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही जो 10 तरह के पाप आपने गलती से किए हैं उनसे भी मुक्ति हो जाती है। तो आप सभी को कोशिश करना है कि गंगा दशहरा के दिन यह पावन पवित्र कार्य आप कर सके। साथ के साथ अगर इस दिन दान पुण्य की महत्वता बताई है, जैसे गंगा नदी के तट पर अगर आप सभी जाकर वहाँ जो है गंगा मैया के नाम से दीप दान करते हैं, आपने देखा होगा कई भक्तजन गंगा नदी के तट पर जाते हैं, डोली में रखकर दीपक का दान किया जाता है। उस तरह से आप गंगा मैया के तट पर जाकर दीप दान कर सकते हैं। घर पर अगर पंडित ब्राह्मण जी आते हैं तो उन्हें आप सभी वस्त्र, अन्न और जो भी आपके पास भगवान जी ने देने योग्य आपको बना रखा है, जैसे मौसमी फल इत्यादि का दान कर देते हैं, तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। तो इस गंगा दशहरा के दिन इन सरल से कार्यों को करने से ही व्यक्ति हर सुख प्राप्त कर लेता है, जीवन सुदृढ़ हो जाता है, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो गंगा दशहरा का यह पावन पवित्र दिन भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आप भी अपने जीवन में हर कार्य की सिद्धि के लिए, सुदृढ़ता के लिए, परिवार में सुख के लिए, महिला हो या पुरुष हो, इन कार्यों को जरूर से कीजिएगा। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान, दीपदान, वस्त्रदान और विशेष तौर पर जो भी आपसे हो पाए उन चीज़ों का दान आप करने का प्रयत्न करें। ज्येष्ठ माह की यह 10वीं तिथि अपने आप में अद्भुत है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर